Welcome back, children. In this video, we are going to learn something interesting and very important topic from your English Balbharti textbook. That is, at the bottom of the ocean. Children, do you know what is inside the sea? क्या आप लोग जानते हो कि सी के अंदर क्या होता है? Yes? Good. There are so many different kinds of fishes, shells and so many other things, right? सी के अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म की मछलियाँ होती हैं, शेल्स होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है. In this lesson, we will see what is there under the sea and many more things we will see. Okay? So let's see at the bottom of the ocean. What is there under the sea? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है. The sea is very deep. There are many plants and animals in the sea. The sea is very deep. Means जो समंदर होता है वो बहुत गहरा होता है. There are many plants and animals in the sea. समंदर में बहुत सारे अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं और एनिमल्स होते हैं. Some of them are very small. उनमें से कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. We cannot see them with our eyes. और हम उन एनिमल्स को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. Just like बैक्टीरिया. बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम उसे अपने आँखों से नहीं देख सकते. ओके? There are fishes, turtles and many strange and beautiful animals in the sea. समुद्र में अलग अलग किस्म की मछलियाँ होती हैं, टर्टल्स होते हैं और अजीब किस्म के और ख़ूबसूरत जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं. एज़ यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो इतनी सारी फिशेज़ हैं फर्स्ट पिक्चर में और सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो टर्टल की इमेज है. थर्ड पिक्चर में देखो इस एनिमल्स को क्या कहते हैं? सी हॉर्स. इसको सी हॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो फेस है वो हॉर्स की तरह दिखता है और ये पानी में रहता है, इसीलिए इसे सी हॉर्स कहते हैं. ओके? तो ये अजीबोगरीब एनिमल्स और ख़ूबसूरत एनिमल्स पानी में रहते हैं. द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स इज़ द ब्लू व्हेल. इट लिव्स इन द सी. अब यहाँ पर क्या बताया है? जो सबसे लार्जेस्ट एनिमल होता है सी का, समुद्र का सबसे लार्जेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल कौन है? ब्लू व्हेल. और ये पानी में रहता है, ये समुद्र में रहता है. There are many different types of plants in the sea. और समुद्र में अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं. In some places there are so many that it is like an underwater forest. और कहीं कहीं पे समंदर के कुछ हिस्से में इतने ज़्यादा प्लांट होते हैं, इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम अंडर वाटर फॉरेस्ट में आ गए हैं. ओके? A very big sea is called an ocean. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा कि सी और ओशन में क्या डिफरेंस है. सो सी मीन्स समंदर और जब बहुत बड़ा समुद्र होता है उसे कहते हैं ओशन. और इस अर्थ में देर आर 5 ओशंस इन दी अर्थ. इस पूरे अर्थ में कितने ओशंस हैं? 5. द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्टिक ओशन एंड द साउथर्न ओशन. ओके? ये पांचों ओशन है पूरे अर्थ में. इफ़ वी गो डीप डाउन इन द ओशन देयर इज़ नो सनलाइट. और यहाँ पर क्या बताया अभी कि अगर हम लोग ओशन के अंदर जाएंगे, उसकी तह में जाएंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती है. इट इज़ डार्क एंड क्वाइट. और वो क्या होता है, जो समुद्र की तह होती है, उसके ओशन की तह होती है, वो कैसी होती है? बहुत डार्क, अंधेरी होती है. और क्वाइट मीन्स शांत होती है, वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं होती, नॉइस नहीं होता है. ओके? द बॉटम ऑफ द ओशन इज़ नोन एज ओशन फ्लोर. ओशन के बॉटम को क्या कहते हैं? ओशन फ्लोर कहते हैं. द ओशन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट. और जो ओशन फ्लोर है वो कभी भी फ्लैट नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन एक जैसा नहीं होगा. जस्ट एज वी सी माउंटेन्स एंड वैलीज एंड प्लेन्स ऑन लैंड, there are mountains and plains and also deep trenches in the ocean floor. सो स्टूडेंट, जैसे हम लोग ज़मीन पर देख सकते हैं कि माउंटेन्स होते हैं, वैलीज़ होते हैं और प्लेन सरफेस भी होता है,
वैसे ही ओशन में भी, ओशन फ्लोर पर भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे कुछ माउंटेन्स होते हैं, कुछ प्लेन्स होते हैं और कहीं कहीं जगह पर डीप ट्रेंचेस भी होते हैं। डीप ट्रेंचेस मीन्स लॉन्ग डीप नैरो होल एट द बॉटम ऑफ द ओशन। नैरो होल एक होल होता है, गड्ढा होता है जो बहुत गहरा होता है ओशन फ्लोर के ऊपर। ओके, when the top of such a mountain rises out of ocean water it forms an island। और जब ऐसे पहाड़ की चोटी, जो माउंटेन है उसकी चोटी समंदर के पानी से निकलती है तो वो क्या बना लेती है, एक आइलैंड बना लेती है। आइलैंड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर। ओके, यू कैन सी दीज थिंग्स इन दिस पिक्चर बिलो। अब जो यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हो, लाइक माउंटेन, ट्रेंचेस, प्लेन्स, वैलीज, ये सब आप देख सकते हो। लुक एट द पिक्चर, ये लैंड है, ये जो ग्रीन सरफेस है ये लैंड है और जो यहाँ पर ब्लू है वो सब ओशन का वाटर है। ओके, नाउ लुक एट दिस, ये जो आप देख सकते हो ये माउंटेन है, ये छोटे छोटे यहाँ पे माउंटेन है, छोटे छोटे पहाड़ है ओशन फ्लोर के ऊपर। ये ट्रेंचेस है और ये प्लेन सरफेस है जो बिल्कुल प्लेन है। ओके, और यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, पहाड़ की चोटी नज़र आ रही है, वो क्या है, आइलैंड। वो एक आइलैंड फॉर्म हो गया है। ओके, यहाँ पर देखो ट्रेंचेस आपको नज़र आ रहा है, एक गड्ढे की तरह नज़र आ रहा है जो कि लॉन्ग, डीप और नैरो होता है, नैरो होल होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा समुद्र किस तरह गहरा होता है, उसमें अलग अलग किस्म के जानवर, फिशेस और शेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं। और समुद्र की गहराई में सनलाइट नहीं आती है, इसलिए वो हिस्सा बहुत डार्क, वहाँ पर अंधेरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, और जो समुद्र का बॉटम होता है उसे ओशन फ्लोर कहते हैं। ओशन फ्लोर कभी भी फ्लैट, बिल्कुल प्लेन नहीं होता है, वहाँ पे छोटे छोटे माउंटेन्स, वैलीज और कहीं कहीं पे डीप ट्रेंचेस भी पाए जाते हैं। आई होप चिल्ड्रन यू ऑल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन विथ माई अनदर वीडियो। Please subscribe the channel and press the bell icon.